तो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th के टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अवतल दर्पणों के उपयोग के। अभी तक हमने सीखा था अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे इसके उपयोग। तो इसके उपयोग कहाँ होते हैं, देखें। इसका उपयोग होता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप। अग्रदीप क्या होती हैं? जो हेडलाइट होती हैं ना, उनकी जिससे प्रकाश निकलता है, वो अग्रदीप, ठीक है। और किस में प्रयोग करते हैं? और आप देखेंगे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों में, और दंत विशेषज्ञ किस में? अवतल दर्पणों का प्रयोग करके दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग? टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीपों में, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, और सौर भट्टियों में हम किसका प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किन किन स्थितियों में बनता है, चलिए आइए हम अध्ययन करते हैं। तो देखें, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए केवल आपके पास दो स्थितियां हैं जो आपके सामने चित्र में दी गई हैं। एक तो है जब वस्तु अनंत पे रखी हो, एक तब है जब वस्तु अनंत और एक निश्चित दूरी पर, ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर रखी हो, ठीक है। अनंत के बीच में हो और ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर हो। हम ऐसे कह सकते हैं कि जब वस्तु ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर हो, केवल तो ही कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि इसका वक्रता केंद्र तो जो है दर्पण के दाईं ओर होता है, ठीक है। फोकस इसका दाईं ओर होता है, सब कुछ इसका दाईं ओर है। तो बाईं ओर क्या रह जाता है? बाईं ओर रह जाता है केवल अनंत और एक निश्चित दूरी, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखें, पहले जब वस्तु अनंत पे रखी होगी तो जैसा कि आपको पता है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं? समांतर। तो ये तो समांतर किरणें लेंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। तो ये दर्पण से जब टकराएंगी, टकराने के बाद जब ये परावर्तित होंगी तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। हमने ये किस में पढ़ा था? परावर्तन के नियम में, कि उत्तल दर्पण के लिए जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से होती हुई जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसे इसमें देखें, दूसरी प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? ये फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये दोनों जो किरणें फोकस एफ से आ रही हैं, कहाँ पे जाके मिल रही हैं? फोकस एफ पे जाकर मिल रही हैं। तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस एफ पर बनेगा। और क्या ये किरणें वास्तव में आपस में कट कर रही हैं? परावर्तित किरणें नहीं कट कर रही। तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। अच्छा, और देखेंगे किस रूप का बनना है? बिंदु रूप का है ना, बिंदु पॉइंट है एक छोटा सा, तो बिंदु रूप का है, मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब इसका बनेगा। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है आपकी जब ये वस्तु एक निश्चित दूरी पे रखी हो। तो निश्चित दूरी पर रखी होगी तो एक प्रकाश किरण तो लेंगे हम मुख्य अक्ष के समांतर। तो परावर्तन के बाद ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। देखेंगे ये डॉट डॉट वाला जो दिखा रहा है वो कहाँ से दिखा रहा है? फोकस से आते हुआ। और दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र की तरफ जा रही होगी, परावर्तन के बाद इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें जो रेड डैश वाली हैं वो कहाँ कट कर रही हैं? ये ए डैश पर कट कर रही हैं। ए डैश से मुख्य अक्ष पे लंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का क्या है? वास्तविक हो सकता है क्या? नहीं, आभासी। क्यों? क्योंकि ये किरणें वास्तव में कट नहीं कर रही, कट करती हुई लग रही हैं, है ना। तो ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु ए बी का आभासी प्रतिबिंब होगा। और देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर बना है तो कैसा होगा? सीधा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। और वस्तु से आकार में देखें तो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। छोटा है देखिए आकार में। और कहाँ बनना है? ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे कि दिए गए चित्र में वस्तु ए बी ध्रुव से एक निश्चित दूरी पर रखी हुई है और जिसके शीर्ष ए से चलने वाली प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के बाद फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें ए डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए डैश से मुख्य अक्ष पे लंब ए डैश बी डैश
वस्तु ए बी का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा, यह ध्रुव P और फोकस F के बीच में बनेगा। तो इसको हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसके नोट्स मैंने आपको उपलब्ध भी करा दिए हैं, तो आप उससे देख के इसकी भाषा और क्लियर कर लेंगे। तो आज हमने सीखा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आपको उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियां आपको याद रखनी है, एक तो जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, और जब वस्तु ध्रुव से निश्चित दूरी पे हो। और जब वस्तु अनंत पे होती है तो कहाँ बनता है आपका प्रतिबिंब? तो आपका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे हम सीखेंगे अगली वीडियो में।